Hello, my dear student. I am D Kumar. Welcome to my YouTube channel C5 Chemistry Classes. आज का क्लास है, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। किसके बारे में? डायमेंशन एनालिसिस के बारे में। उसमें क्या करते हैं कि मात्रक के आदान प्रदान, अदला बदली करते हैं, यानी कि यूनिट के चेंज करते हैं, ठीक है। एक यूनिट से दूसरा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, बदलना सीखते हैं, ठीक है। यही है डायमेंशन एनालिसिस। क्या है? डायमेंशन एनालिसिस, यही है डायमेंशन एनालिसिस। उसको बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में विमीय विश्लेषण बोलेंगे, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस को, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, इसका एक और नाम है, क्या? यूनिट फैक्टर मेथड है। यूनिट फैक्टर मेथड। एक और नाम इसका है, आपका एक और नाम है कि फैक्टर लेवल मेथड, ठीक है। फैक्टर, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। किस में दिया है? एनसीईआरटी। फैक्टर, फैक्टर लेवल, ठीक है, मेथड। यही इसी को विधि करते हैं। इसी में हम लोग जानते हैं, इसको बोलेंगे डायमेंशन एनालिसिस। उसी हम लोग जान चुके हैं कि यूनिट का क्या करते हैं, चेंज करते हैं, यानी कि कन्वर्ट करते हैं ना, कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में यूनिट का कन्वर्जन को हम उसी को क्या बोलेंगे? डायमेंशन एनालिसिस, उसी को बोलेंगे। यूनिट का कन्वर्जन को क्या बोलते हैं? डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो लिखे, तो यही लिखेंगे, द कन्वर्ट, द कन्वर्ट्स यूनिट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम, सिस्टम वन यूनिट सिस्टम, ठीक है, टू अनदर यूनिट सिस्टम। उसी को क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है। तो हम लोग समझ चुके होंगे, ठीक है विनोद। द कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर, यानी कि एक यूनिट से दूसरा यूनिट में हम बदलते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी पर डायमेंशन एनालिसिस में यही सीखते हैं। उसी का दूसरा नाम है, यूनिट में एनसीईआरटी में दिया था, इसीलिए बता दे, यूनिट फैक्टर मेथड। डायमेंशन एनालिसिस का ही दूसरा नाम है फैक्टर लेवल मेथड, ठीक है। ये हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यूनिट का आदान प्रदान करने का लिखेंगे। तो कुछ लिखिए, ठीक है। 1 लीटर बराबर होता है क्या? 100 ml होता है, ठीक है। कितना होता है? 100 ml होता है। यही होता है 100 m सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, ठीक है। 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। ये सब आना चाहिए। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, ठीक है। 1 डे बराबर कितना होता है? 24 हावर होता है, ठीक है। यानी कि 24 हावर मीन्स घंटा होता है, ठीक है। 1 मिनट, एक घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। एक एच एस से लिख सकते हैं घंटा को, हावर को, ठीक है। एक एच बराबर 60 मिनट, ठीक है। और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। 1 मिनट बराबर होगा 60 सेकेंड होगा, ठीक है। तो ये सब हमको आना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन की ओर चले, एक करके दिखा देते हैं, ठीक है। मिलता है, समझ चुके होंगे, उम्मीद करते हैं, ठीक। अब ये क्वेश्चन लिखते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक। ए पीस ऑफ मेटल, ए पीस ऑफ मेटल, ठीक है। ए पीस ऑफ मेटल इज 3 इंच। ये भी लिखाना भूल गए कि 1 इंच बराबर कितना होता है। 1 इंच बराबर कितना होता है, ठीक है। ये भी बताना भूल गए, ठीक। तो 1 इंच बराबर कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 2.54 सेंटीमीटर, ये भी उसमें पीछे वाला में नोट कर लीजिए, ठीक है। ए पीस ऑफ, क्वेश्चन है, ए पीस ऑफ मेटल इज
3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी का पूछा है क्या लेंथ कितना है होगा, यानी कि किस में, सेंटीमीटर में। ठीक है, व्हाट इज लेंथ ऑफ मेटल। ठीक है, ठीक है, इन किस में, सेंटीमीटर में पूछा है। तो इसी को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, वी नो डैट, यानी कि हम लोग वी नो डैट, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। क्या जानते हैं हम लोग कि 1 इंच बराबर क्या होता है, 1 इंच बराबर कितना होता है, 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो इसीलिए 1 इंच बराबर इतना होता है, तो हमको 3 इंच का पूछा है, 3 इंच का, तो 3 इंच को हम लिख सकते हैं 3 × 1 इंच लिख सकते हैं। ठीक है, और 1 इंच का कितना दिया हुआ है, ठीक, ठीक है, 1 इंच को का कितना दिया हुआ है वो लिखेंगे सेंटीमीटर में। तो 3 × 1 इंच का कितना दिया है, 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, 4×12 के 2, 5×3 15, 1 16, 3×2 6, 1 7, यानी कि 7.62 इतना सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसी तरीका से सीखेंगे। ठीक है, हो गया, समझ चुके। ठीक है, मिटा रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आइए। यही यूनिट का कन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशन एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये जग है। ठीक है, ये जग है, कंटेन है 3 लीटर, मान लीजिए मिल्क है ना, 3 लीटर मिल्क है। ठीक है, 3 लीटर मिल्क है। तो कैलकुलेट कर रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन मीटर क्यूब में ना, तो कैलकुलेट कैलकुलेट दी वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन किस में, मीटर क्यूब में। ठीक है, मीटर क्यूब में पूछा है। ठीक, तो मीटर क्यूब में निकालना है, तो ये थोड़ा अच्छा से समझेंगे। ठीक, ये निकालना सीख जाएंगे, उसके बाद हो गया आपका। ठीक, ऐसे लीटर वाला को ग्राम में पूछेगा तो आप लोग तुरंत निकाल, मिलीलीटर में पूछेगा तुरंत निकाल सकते हैं मिलीलीटर। तो उसी तरीका से देखिए, इसको हम सॉल्व करने के लिए एक चीज लगाएंगे। लीटर का डायरेक्ट मीटर क्यूब से तो रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या है कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, मीटर क्यूब से नहीं है। लेकिन मीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं ना। हाँ? निकाल लेंगे मीटर क्यूब और सेंटीमीटर का रिलेशन, तो उसी से हमको क्या पता चल जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब में भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो वही जानेंगे। देखिए, अब कितना होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है ना। आप दोनों ओर बोथ साइड क्या करेंगे, बोथ साइड ना, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 1 मीटर क्या स्क्वायर देंगे, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूब करेंगे। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब करेंगे तब ना क्यूब वाला आएगा, ये क्यूब वाला है। ठीक है, तो क्यूब करेंगे दोनों साइड से, क्या होगा, 100 सेंटीमीटर का क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना आ गया, 10 के पावर 2 को 0 का पावर 3 है, तो 10 के पावर कितना होगा, 2×3 = 6, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। हमको क्या निकालना है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर लिख सकते हैं, इसको बराबर की साइड ले जाएंगे, तो 1 मीटर क्यूब बटा, ठीक है, 1 मीटर क्यूब बटा कितना आ गया, 10 के पावर 6 आ गया। तो इतना निकल गया, यानी कितना आया है आपका, 1 मीटर बराबर 10, मतलब सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आया आपका, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना आया, 10 के पावर, यानी कि 1 मीटर क्यूब बट्टा 10 के पावर 6 आया, इतना आ गया।
तो आप लोग जानते हैं 1 लीटर बड़ा में इतना होता है, तो 1 सेंटीमीटर के क्यूब में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब 3 लीटर का पूछा है, तो 3 लीटर का पूछा है तो 3 गुने 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 3 गुने 1000 गुने क्या लिख सकते हैं, 1000 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब के जगह पर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो 3 गुने 1000 गुने 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्या लिख सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब बट्टा 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे 3 गो जीरो और यहाँ पे 3 गो जीरो कैंसिल, तो 3 गो जीरो बचा, यानी कि 3 इंटू 10 के पावर 3, ठीक, मीटर क्यूब आपका क्या आ गया, आंसर आ गया ना। अभी इसको ऊपर ले जाते तो 3 गो जीरो ऊपर में है, नीचा में 6 गो है। ठीक है, तो 3 गो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया 3 इंटू 10 के पावर 3 मीटर क्यूब आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो पहले क्या किए हम लोग, सेंटीमीटर मीटर और मीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब का रिलेशन निकालिए क्यूब करके दोनों साइड। ठीक है, और उसको हम बैठा दिए सेंटीमीटर क्यूब के जगह पे, तो मीटर क्यूब में हमको आंसर आ गया। ठीक है, तो समझ गए। ठीक है, मिटाते हैं, अब एक और क्वेश्चन करा देते हैं, वो सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, यही थोड़ा हार्ड था। सिंपल क्वेश्चन एक है, हाउ मेनी ठीक है, हाउ मेनी सेकेंड आर देयर इन 2 डेज पूछा है। क्या पूछा है आपको कि 2 डेज का क्या निकालने के लिए सेकेंड में कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं एक डे में कितना आवर होता है, 2 इंटू 24 आवर लिखेंगे, यानी कि 2 डेज बराबर क्या लिखेंगे, 2 डेज को हम क्या लिख सकते हैं, तोड़ के लिखिए, 2 इंटू 1 डे लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 1 डे का कितना आवर होता है, 24 आवर होता है। ठीक है, यानी कि 24 गुने दुनिया 48, 48 गुने 1 आवर लिख सकते हैं, 48 गुने 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो मिनट हो गया ना। तो 48 गुने 60 इंटू 1 मिनट लिख सकते हैं, तो 48 गुने 60, 48 गुने 60 हो गया आपका 1 मिनट का कितना होगा, 60 सेकेंड, इतना सेकेंड आपका आ गया। ठीक है, यानी कि 48 गुने 3600, अब 3600 का 48 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, 6 48 का 8, 8 3 24, 4 28, 6 48 का 8, 8 3 24, 4 28। ठीक है, फिर इधर 2 गो जीरो देंगे, 6 चौक 24 के 4 हाथ में बचल 2, 4 या 12 2 0 0 8 और 4 12 के 2, 4 2 6 1 7 1, इतना आपका आएगा 17, ये किसमें आ गया, सेकेंड में, तो 17 2 8 2 गो जीरो, इतना सेकेंड आपका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक, हम लोग सीख गए हैं, आप क्वेश्चन दे देते हैं, उसके बाद हो गया आपका डायमेंशन एनालिसिस खत्म, लिख लीजिए। ठीक है, होमवर्क के लिए दे देते हैं 2 4 गो। होमवर्क में लिखिए एच डब्ल्यू में लिखेंगे, चेंज करना है, मतलब 5 डेज को किस में, सेकेंड में चेंज करना है। ठीक है, ऐसा ही देते हैं, समझ गए होंगे। और 5 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, 6 लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, और 6 लीटर को क्या करेंगे, मीटर क्यूब में चेंज करेंगे। ठीक है, और एक क्या था आपका 5 इंच को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ये सब। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आप लोग के पास इस तरीका से कंटेंट सब कुछ पहुंचता रहे। ठीक है, थैंक यू।